नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे कागज, करप्शन और कमीशन। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में जहां एक तरफ पारदर्शिता और सुधार के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अफसरों की लापरवाही और दलालों की मनमानी ने व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। एक और अंबेडकर नगर एआरटीओ कार्यालय की तस्वीर है, जहां एआरटीओ सत्येंद्र कुमार यादव के प्रयासों के बावजूद आमजन यहां स्वीकार कर रहे हैं कि कर्मचारी द्वारा एक ही काम के लिए कई बार दौड़ाया जाता है। कई लोग कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं, लेकिन अंदर खाने व्यवस्था अभी भी पूरी तरह चुस्त नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में तो हालात बद से बदतर है। यहाँ एक युवक से 4,000 रुपए लेकर ना तो लाइसेंस बनवाया गया और ना ही समय पर प्रक्रिया पूरी हुई, उल्टा उसे 3,000 की और मांग कर ली गई। एआरटीओ कार्यालय में बाबू और दलालों की मिलीभगत से पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिससे अधिकारी यानी एआरटीओ विवेक शुक्ला के नेतृत्व में यह सब हो रहा है, उस पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल ऑडियो क्लिप, पीड़ित की शिकायत और विधायक तक की कार्रवाई की मांग इस बात का संकेत है कि यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता है। सवाल यह है कि जिन दफ्तरों से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, वह दलाली और भ्रष्टाचार के यह अगर सिस्टम की पहचान बन जाए तो जनता आखिर क्या करे। सबसे पहले बात हम करेंगे चित्रकूट की ही, जहां जनपद के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय एआरटीओ में भ्रष्टाचार और दलाली का बड़ा मामला सामने आया है। बनकट गांव निवासी अशोक नामक युवक ने कार्यालय में तैनात प्राइवेट बाबू और अरविंद नामक दलाल पर 4,000 रुपए लेकर भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस न देने का गंभीर आरोप लगाया है। थक-हार कर पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अशोक ने बताया कि पहले उसका लर्निंग लाइसेंस बनवाया गया, लेकिन जब वह परमानेंट लाइसेंस के लिए गया तो महीने दर महीने उससे टालते रहे। लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद फिर से नया लर्निंग लाइसेंस बनवा दिया गया, लेकिन परमानेंट लाइसेंस की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। जनपद चित्रकूट में एआरटीओ प्रशासन और एआरटीओ फील्ड के दो पद हैं, लेकिन चूंकि चाहे इनकी सेटिंग हो ऊपर या चाहे जो कारण हो कि ये मुख्यालय उसका फील्ड का भी यही काम देखते हैं और कार्यालय का भी काम देखते हैं, जिसके कारण ये लगातार मेरी जानकारी में लगातार अनुपस्थित रहते हैं। कार्यालय में बहुत कम कभी बैठते हैं। कार्यालय में आप देखेंगे तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का गड्ढा है। कोई व्यक्ति चला जाए, किसी का कोई काम नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि ये 2-2, 3-3 आदमी रखे हैं जो केवल भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी, अभी आपने इनके एक वीडियो ने कई वीडियो देखे होंगे, इतने हरिचंद हैं ये कि आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह से खुलेआम वसूली करने का काम करते हैं। ऑफिस के हालात तो ये हैं कि आरटीओ ऑफिस में जाइए, अगर पैसा दे दिए तो आपका काम होगा, अगर पैसा नहीं दे रहे तो कोई काम नहीं होता है। सीधे पैसे का काम है। कभी एक दिन मैं अपनी गाड़ी फिटनेस कराने गया, एक बार फिटनेस के लिए सीन हुई गाड़ी, फिर वहां से वापस करके हो गया और फिर यहाँ आ गई गाड़ी, तो उसके बाद फिर आरटीओ कहता है कि नहीं अभी दोबारा सीन होगी, अभी नहीं सही हुई। दोबारा फिर मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, फिर कह देते हैं ठीक है, और जब फिर गाड़ी में यहाँ देता हूँ तो फिर मुझको टेलीफोन करके कहा जाता है भाई आप फिर बुलवाओ गाड़ी। तो फिर मैं गाड़ी बुलवाया तो मैं ले जा करके आरटीओ के गेट पे खड़ा कर दिया। नहीं, मुझे जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। 2-3 साल हो गया, तो जो है मैं कई बार गया हूँ और वहाँ पे जो है दीक्षित बाबू जी के नाम से रहते थे, तो वहाँ पे गया तो उनसे संपर्क हुआ, तो वो बोले कि 4,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा जो है बनवा दूंगा। हमने कहा ठीक है, हमने दे दिया उनके हाथ में। उसके बाद जो है 2 बार में 2-2 हज़ार दिए, तो लर्निंग भर बना के दे दिए। फिर 2 गए तो कहें ठीक है हो जाएगा, अप्रूवल के लिए रुका हुआ है। तो मैं कई बार कहा हूँ, एक बार फिर एक्सपायर हो चुका है, फिर दोबारा बनवाए तो अरविंद के नाम से एक रहते हैं बाहर, तो उनको अपना स्वयं पैसा दिए वो, और कहें कि जाओ इनका बना दो। वो बनाए, लर्निंग दोबारा बन गया, फिर भी अभी जो है परमानेंट का अप्रूवल नहीं हुआ। अंबेडकर नगर में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो दिखाती है कि एआरटीओ कार्यालय में सिस्टम सुधार की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन हकीकत में आम जनता अब भी परेशान है। के न्यूज़ की टीम एआरटीओ कार्यालय का जायजा लिया, जहां एक तरफ एआरटीओ सत्येंद्र कुमार यादव द्वारा दलालों पर कार्रवाई और पारदर्शिता की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने बताया कि छोटे कामों के लिए
बार बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई आवेदक अभी भी दलालों के सहारे काम कराने को मजबूर हैं। कैमरे के सामने बोलने से कतराते हुए कई लोगों ने बताया कि कर्मचारियों का रवैया टाल मटोल वाला रहता है और बार बार दस्तावेज के नाम पर परेशान किया जाता है। यही नहीं, कार्यालय में पारदर्शिता की बात करने वाले ARTO साहब खुद कहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन अंदरूनी व्यवस्थाएं अभी भी सुधार की मांग कर रही हैं। जनता को भरोसा दिलाने के लिए सिर्फ दावे काफ़ी नहीं है, ज़रूरत है कि हर स्तर पर जवाबदेही तय हो और आम जन को सटीक समयबद्ध सेवाएं मिले। मैं आप लोग को अवगत करा दूं पूरे जनपद वासियों को कि परिवहन विभाग का काम, चाहे वो वाहन से संबंधित या DL से, समस्त काम ऑनलाइन माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। आज जो भी एप्लीकेंट है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर के, जिसे DL से संबंधित है, फॉर्म भर के आता है। नियमानुसार जो कार्रवाई है, खासतौर से DL का टेस्ट लेने के लिए वो किया जाता है। इसी तरह वाहन से संबंधित काम है ऑनलाइन करके रिसिप्ट आदमी प्रस्तुत करता है, हार्ड कॉपी बाबू की लेवल पे वेरीफाई होके, और वो स्वतः उसका ये सिटीजन चार्टर के अनुसार 3 दिन के अंदर उसका काम मिल जाता है। उसके हाथ में RC होना चाहिए। जहाँ तक रह गई, मैं 1 साल हो गया, आप लोग जानते हो जनपद में, इसको मैं खुद वॉच करता हूँ। चाहे वो यहाँ कैंपस में हमारी बात हो, मैं राउंड लगाता हूँ कि कोई बाहरी व्यक्ति न रहे। आज जो भी हैं यहाँ पे मैं खुद पूछता हूँ कि नहीं आप किस लिए बैठे हो हमारे ऑफिस में। लाइसेंस बनवाने। ये वाहन क्यों चला रहे थे? टेस्ट दे रहे थे। अच्छा, इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या, क्या कोई दलाल मिला हो या कहा हो कि लाइसेंस हम बनवा देंगे, पैसा लगा हो, कोई ज़्यादा फीस के अलावा कोई पैसा लगा है? नहीं, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगा। कोई समस्या लाइसेंस बनाने में अधिकारी कर्मचारी से? नहीं, किसी से नहीं, सबसे। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी पैसा तो नहीं मांगते? नहीं, कोई नहीं मांगते। हम टेस्ट दिए अपने से, टेस्ट दिए और पास हो जाए। अब सर लोग बताएंगे, पास हो जाएंगे। यहाँ आप किस लिए आए हैं? लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। लाइसेंस बनवाने के? परमानेंट की लर्निंग? परमानेंट। परमानेंट। तो किसी प्रकार की यहाँ दलाल या अन्य चीज़ों के लिए किसी प्रकार की दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? सब ऑनलाइन हो गया है। अच्छा, कर्मचारियों द्वारा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब काम। कई बार होता है कि कर्मचारी एक काम के लिए कई बार जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई? हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, इससे हम लोगों को बहुत आसानी है। दिक्कत नहीं है, दलालों का वहाँ काम ही नहीं बचा है। अब तो ऑनलाइन सब है, अपना पहुँचिए और ऑनलाइन कराए, चाहे रजिस्ट्रेशन हुआ, चाहे प्रदूषण हुआ, चाहे RTO में कोई काम हुआ, अपना जाके दस्तखत कराइए। अगर कोई भी दिक्कत भी होता है, जाके RTO साहब के पास खड़ा होता है, बताया जाता है, तुरंत वो निराधान करते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, और कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। RTO विभाग में दलालों का बोलबाला खुलेआम चल रहा है। दलाली का गोरख धंधा, मगर अधिकारी किसी भी तरह की बात से इनकार करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे विभाग में एक भी दलाल आपको नहीं मिलेंगे, मगर सच्चाई यह है कि RTO ऑफिस के चारों तरफ छोटी छोटी दुकानों में फोटोकॉपी का काम होता है और दलालों का पूरा गोरख धंधा यहीं से चलाया जाता है। खुलेआम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के रेट बताए जाते हैं 800 से लेकर 3300 रुपये तक। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो उसके बावजूद भी आपको टेस्ट नहीं देना होगा, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ऐसा है कि आपके संज्ञान में आया होगा कि दलाल हमारे हाल में बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में 10 से 5 रेगुलर बैठता हूँ। अब आने वाली पब्लिक सीधे मेरे पास आती है और अपना काम कराती है। कहीं इस तरह के तथ्य नहीं संज्ञान में आए हैं कि हमारे पास दलाल को कराता है। अगर इस तरह का संज्ञान में आता है तो हम करके और उनको यहाँ से हटाते भी हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, हमारे यहाँ आपको दलाल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। होंगे यदा कदा कहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऑफिस पैसे पे आपको नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा है कि अगर ये संज्ञान में आता है कि कोई व्यक्ति उनसे पीड़ित हुआ है, क्योंकि मैं इसीलिए बैठता हूँ कि अगर हम मिलते रहेंगे तो पब्लिक को कोई रोमांच नहीं होगा और हर व्यक्ति हमारे ऑफिस में आ सकता है। मेरा कमरा आकर खुला रहता है, तो इसलिए किसी व्यक्ति का गिरवास इस तरह से मेरे संज्ञान में नहीं है कि हमने जो कोई काम अपना दूसरे के माध्यम से कराया। अगर इस तरह का तथ्य संज्ञान में आएगा तो हम प्रशासन से समन्वय करके उस चीज को हटवाएंगे। बात करें गाजियाबाद की तो वैसे तो परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभाग में होने वाले ज़्यादातर कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई व्यक्ति परिवर्तन संबंधी कार्यों को लेकर घर पर बैठे ही
यह कार्य निस्तारण कर सकता है। विभाग द्वारा समय मिलने के बाद भी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विभागीय कार्यालय पर जाना पड़ता है, लेकिन कार्यालय में जाने के बाद लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर कैमरा चलाते ही लोगों में हलचल देखने को मिली। जहां पर छाता लगाकर लोग बैठे हुए थे, वहीं कैमरा चलते ही लोग अपने ठिकानों से छोड़कर बाहर चले गए। परिवहन विभाग कार्यालय में चालान काटने वाला व्यक्ति जिसका कहना है कि कई जगह पर पैसे देने के बाद भी जितने पैसे दे रहे थे उतने रुपए की रसीद नहीं मिली। परिवहन अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग के ज़्यादातर कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया पूरे माध्यम से पूरे किए जाते हैं। लोगों को समस्त प्रतिक्रियाएं साइबर कैफे के माध्यम से पूरी करने के बाद विभाग द्वारा दिए गए समय पर पहुंचकर अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। दलालों के प्रवेश के बारे में राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ पर दलालों की प्रवेश पूरी तरह से बंद है और अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए मैं अवगत करा दूं, हमारे यहाँ 58 सेवाओं से 44 सेवाएं फेसलेस हैं, जिसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में हमारे यहाँ सारी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। अभी विभाग ने चैट बात करके एक नया ऐप जो है शुरुआत की है, जिसका नंबर 00544122 है, जिसपे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने काम के बारे में, जो भी आरटीओ से रिलेटेड काम है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। और जो भी कोई भी व्यक्ति आवेदन स्वयं या तो जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी करवा सकता है। तो इससे निश्चित तौर पे जो कभी कभी मध्यस्थ की बात होती है तो उस पर पूरे तरीके से अंकुश लगेगा। सर क्या किस काम से आए हैं? जैसे आप यहाँ आए हैं तो क्या काम आपके आराम से हो रहे हैं, दलालों के माध्यम से कराना पड़ रहा है? आराम से हो रहे हैं। दलाल की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको? आपका काम हो गया अभी? जी अभी लगाई हुई है फाइल बाजू हो रही है। कब से लगाई हुई है? अभी 1 घंटा हुआ। आज ही आए हैं जी। तो उम्मीद है कि काम होगा। बाहर किसके पास है? बाहर किसके पास है? बाहर अपनी फाइल हमने फार्म भर के जो है अपना सबमिट करेंगे उसे हम। तो उसको कितने पैसे आपने दिए हैं? जिसको बाहर फाइल जो करा वहाँ तो जो टाइपिस्ट होते हैं वो अपना जो 10-20 रुपये लेते हैं अपना वो फाइल को तैयार करने के। तो वही करा के देंगे आपको अंदर से? नहीं, हमने पूछ लिया, उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे प्रोसेस है, इसी खिड़की में जाना है। सोमवीर जी कहाँ से आए हैं? कहाँ पर आए थे आप? दिल्ली आरटीओ ने चालान कर दिया। किस चीज़ का चालान था? चालान ये कोई सही नहीं हुई। कैसे फिर दलाल के माध्यम से? फिर दलाल यहाँ से एक दलाल को तो 500 दिए, फिर एक दलाल को और 500 दिए, और इन्होंने रसीद काटी ऊपर से, रसीद काटी 23,500 की काटी। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं आरटीओ कार्यालय गाजियाबाद में, जहां पर आरटीओ परिवहन अधिकारी राहुल श्रीवास्तव से बात हुई और दलालों को लेकर भी बात हुई। जो यहाँ पर दलालों को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी तरह की शिकायत नहीं। हालांकि सभी जो कार्य हैं, जो लाइसेंस के संबंधित जो प्रक्रिया है वो अब ऑनलाइन हो चुकी है, जिसको लेकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी समस्त स्लॉट के बाद ही यहाँ पर आते हैं। और सभी फीस की बात करें या फिर सभी जो जो समय मिलता है वो भी ऑनलाइन ही मिलता है। ऑनलाइन कार्यक्रम उसके बाद ही यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। जो बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर जब बात की तो राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है और समय पर वो इन मामलों की जांच करते हैं। हालांकि कुछ कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति देखने को बड़ी संख्या में मिले हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। और इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ रतन पटेल चित्रकूट, अमन सिंह अम्बेडकर नगर, जयवीर मावी गाजियाबाद, शिवेंदु द्विवेदी संवाददाता अयोध्या, अनिल गोयल बीजेपी नेता, अभिनव सिंह सपा नेता है। सबसे पहले मैं रतन पटेल का चित्रकूट से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रतन, चित्रकूट में तो हद ही कर दी, पैसा भी लेते गए और लाइसेंस भी नहीं बनाया, अब वो दर की ठोकरें खा रहा है। रतन, आप हमें सुन पा रहे हैं? रतन, अनम्यूट कर ले जिससे हम आपको सुन पाए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल रतन, आपकी आवाज आ रही है।
सर आपको बता दें, चित्रकूट के आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पर बिना दलालों की कोई काम नहीं होता है। अधिकारी जो है खुलेआम जो है भ्रष्टाचार के आकांड में डूबे हुए हैं। यहाँ पर दलालों के माध्यम से ही सारा काम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भले ही ये दावा करे कि जो है सारा पेपरलेस वर्क हो गया है, सारे कार्यालय में ऑनलाइन काम हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो है बिना दलालों के कोई काम संभव नहीं है। यहाँ हर काम में चाहे लाइसेंस बनवाना हो, चाहे जो कुछ कराना हो, कोई काम कराना हो, बिना दलालों के कोई काम संभव नहीं है। अभी आए दिन यहाँ पर जो है इस तरह विवाद होते हैं और खुलेआम जो है बिना पैसा लेके ही सब काम होते हैं यहाँ पर। अब पैसा लेके ही सारे काम हो रहे हैं, उसके बाद भी अधिकारी कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अमन, अंबेडकर नगर में ऑनलाइन है सारी चीज़ें, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कुछ अंदरूनी चीज़ें उन्हें ठीक किया जाएगा, लेकिन जो लोग कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि बार बार दौड़ाया जाता है, बार बार दौड़ाने का मतलब ही है कि उन्हें कुछ चाहिए। जी बिल्कुल विशाल जी, बता दें आपको कि अंबेडकर नगर में हालांकि ऐसा नहीं है कि जो है कामों को लेकर जो है आरटीओ ऑफिस एकदम साफ है, लेकिन जब से आरटीओ सचिन कुमार यादव जो है एक वर्ष से पदभार ग्रहण किए हैं, तो खास करके सख्ती बरते हुए हैं। और अगर आपको बता दें, जो कैमरे से कतराए हुए हैं कि कह रहे हैं कि अगर ये बात कह रहे हैं कि कई बार दौड़ा जाता, तो ये जो कर्मचारी वहाँ आरटीओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये उनकी थोड़ी सी लापरवाही बरतने की वजह से होती है। हालांकि जब आरटीओ का कहना है जब उनके स्तर तक बात पहुंचती है तो किसी भी काम में जो है वो लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी कर्मचारियों को दिए हैं। और आगे उनका कहना है कि सारे कागज अगर कंप्लीट है तो बार बार कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी फरियादी को या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आया हो, कोई फिटनेस के लिए आया हो कार्यालय में, तो उसको किसी भी फरियादी को चक्कर ना लगा जाए। जी अच्छा, ये तो बात हो गई कि ये तो डोमेस्टिक हम लोग के लाइट व्हीकल्स की बात हो गई। अब जरा बात बताइए कॉमर्शियल व्हीकल जो आते हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप तो गए, आपको तो 2-4 लोग मिले, आप 2-4 लोगों के पास गए, 6 लोग 10 लोग के पास गए, लेकिन आरटीओ में जो कॉमर्शियल वाहन आते हैं, जो पिकअप लोडर आते हैं, क्या उनका भी इतनी आसानी से काम हो जाता है अम्बेडकर नगर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक ट्रक व्यवसायी से भी वार्ता हुई हमारी जो है, उनसे हमने पूछा कि किसी प्रकार की आरटीओ ऑफिस में जाते हैं, आपके पास ट्रक चलती है, उनके 5-6 ट्रकें चलती हैं और पिकअप वगैरह भी चलते हैं, तो हमने पूछा कि किसी प्रकार की आपको फिटनेस को लेकर या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत, तो उन्होंने ये चीजें बताई कि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। अच्छा, हम लोग जागरूक भी हैं, उन्होंने जागरूकता की एक बड़ी बात बताई है कि अगर लोग जागरूक है, ऑनलाइन है, तो वह पैसा जो है दलालों को नहीं अपनाएंगे। वो लोग जाते हैं जो बिना जागरूकता के हैं और वो जागरूकता की कमी होने के कारण वो दलालों का जो है हाथ पकड़ते हैं। और जो भी जागरूक है उनके लिए ऑनलाइन चीजें हैं, तो किसी भी प्रकार की दलाल की जरूरत नहीं है, उनका साफ तौर से यह। चलिए गाजियाबाद का रुख करेंगे। जयवीर मावी है। जयवीर, लगातार सरकारी प्रशासन की तस्वीरें सबके सामने, आज आपने कैमरा अपना ऑन किया तो लोग तितर बितर, चाहे वो छाते के नीचे से हो या झुंड लगा के बंदर बाट चल रही हो पैसे की, सब लोग तो भागने लगे। जयवीर, सर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जो आरटीओ कार्यालय विभाग के जो कार्यालय है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से कहीं ना कहीं व्याप्त नजर आ रहा है। तो जिस तरह से जब हम आप पहुंचे परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर, तो लोग यानी कि जो दलाल जिनको हम कह सकते हैं, जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, वो वहां पर बैठे थे और जैसे ही शुरू किया तुरंत वो लोग वहां से उत्तर भी भागने लगे। और हालांकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कैमरे के पीछे से कि भाई आप वीडियो बनवाकर हमारा कुछ नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप क्यों हमारे पेट पर लात मारना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि गाजियाबाद विकास, इसमें माफी चाहूंगा, गाजियाबाद परिवहन विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। हालांकि परिवहन के संभागीय अधिकारी श्रीवास्तव, उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर भारी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। किसी भी तरह के जो लोग, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण लोग अपने घर से ही तमाम शेड्यूल लेकर आते हैं, समय मिलता है उस समय पर पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा भी आपने कहा कि जो हैवी वाहन है, जो लोडर वाहन है, उन वाहन स्वामी को कहीं ना कहीं बिगड़ रिश्वत के, बिगड़ किसी चीज के उनको सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की। जैसे कि हमने एक व्यक्ति से बात की तो उसका कहना था कि राजस्थान से आया है और उन्हें अपने जो चालान भुगतवाने थे, जिसके लिए वो राजस्थान से यहाँ पर चलकर
है और उस चालान को भुगतवाने के एवज में उन्होंने कई लोगों को अलग अलग 500 रुपए दिए हैं और अन्य पैसे भी जो उन्होंने, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था जिसकी वीडियो भी हमारे पास है, कि कई जगह पर पैसे देने उनका काम हो पाया, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि व्यक्ति बाहर से आया तो कहीं ना कहीं वो अपने काम को कराकर जाएगा और मुंह मांगी कीमत जो खर्चा उससे मांगा जाएगा वो देगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो स्लिप मिली थी जो परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई थी वो स्लिप कम पैसे की थी और इससे ज्यादा पैसे वसूले गए थे। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का इस पर अपना बचाव है कि जो बाहर जो बैठे हुए वो ऑनलाइन जो फॉर्मेलिटीज करते हैं उसका वो पैसा वसूलते हैं और उस पर उनका कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो किस तरीके, क्योंकि उसका कोई शुल्क तय नहीं है सरकार के द्वारा की जो साइबर कैफे वाले हैं वो काम के कितने पैसे। बिल्कुल जयवीर, आप बन रही है हमारे साथ। जरा हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी, बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास फिर से। शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, सब कुछ ओके लग रहा है ARTO साहब की डायरी में, उनके केबिन तक। केबिन के बाहर क्या हो रहा है ARTO साहब को पता ही नहीं है कि लोग कहाँ कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं, डर रहे हैं, लाइसेंस बन नहीं रहा है, परमिट के नाम पर उगाही हो रही है। ये सब बातें क्यों नहीं दिख रही उन्हें? जब उनसे बात की गई ARTO साहब से तो उनका कहना है कि हमारे पूरे कार्यालय में आपको एक भी दलाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखी। हकीकत में जब हम वहां पे गए तो सबसे पहले तो कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो खुद ही जब दलाली के धंधे में है तो वो पैसे ले रहे हैं तो वो क्यों कैमरे के सामने आके बोलेंगे। उसके साथ जो लोग पैसे दे चुके हैं उन्हें भी इस बात का डर है कि उन्होंने पैसा दिया है, क्या पता भी हम कैमरे पे कुछ बोल दे तो ये हमारा काम ना हो। तो ये दोनों डर दोनों पक्षों में दिखा। उसके साथ ही एक चीज बहुत खुलेआम दिखी कि वहां पर जो रेट बताए जाते हैं, जो 800 रुपए आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए, उसके बाद जो रेट बताया जाता है कि 3500 रुपए आप अगर आपको ड्राइविंग करना नहीं आता है तो भी आपको लाइसेंस मिल जाएंगे, 3500 रुपए आपके लगेंगे। तो ये तरीके का जो माहौल चल रहा है वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि हाँ इसमें कोई भी शर्म का लिहाज हो। किसी भी दुकान पे आप चले जाइए और पूछ लीजिए कि क्या रेट है, वो तुरंत यही रेट बता देंगे, खुला रेट है। और लेकिन वहां के अधिकारियों को ये रेट नहीं दिखते। वहां पे लगता है उन्हें कि सारी काम ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि भारत की जो जनता है या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ऑनलाइन छोटे से काम को भी कराने के लिए, जाने के लिए उसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। और वही वो जो सहारा देते हैं, एक फॉर्म सबमिट करते हैं, वही वो रेट भी तय कर देते हैं कि कितना देना है। मैं चित्रकूट से हमारे संवाददाता जो हैं रतन पटेल, उनके पास आऊँगा। रतन, चित्रकूट की घटना ये बता रही है कि आप ऑनलाइन के लिए सजग हों, जागरूक हों या ना हो, ARTO या RTO कार्यालय में आप जाएंगे तो आपको बगैर दलालों के काम नहीं हो पाएगा। जी, यहाँ पर जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। यहाँ पर जो है कोई भी अधिकारी जो है कुछ सुनने को रही है कि उच्च अधिकारी भी कई बार शिकायतें DM से किया गई, कलेक्टर से किया गया, लेकिन कोई भी जो है ARTO के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और यहाँ ARTO इतने दलाल पाले हुए हैं कि बिना दलालों के कोई काम संभव नहीं। यहाँ दलालों की पूरी दुकानें सजी हुई है, चारों तरफ दुकानों की जो है दुकान दलाल खोले हुए हैं पूरी तरह से जो है। और ARTO कार्यालय के अंदर तक दलाल पूरा काम संभाले हुए हैं। खुले हम दलाल के माध्यम से ही काम संभव, कोई भी आदमी अपने स्तर से कोई काम नहीं करा सकता वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन आपका तमाम जानकारी के लिए। अब मैं जरा सपा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिनव सिंह। अभिनव सिंह का रुख करूंगा। अभिनव, आपका लाइसेंस बना है या नहीं बना है अभी? लाइसेंस बना है मेरा। तो आपने कैसे बनवाया था? अपनी सरकार में तो आपके राम अचल राजभर शायद परिवहन मंत्री हुआ करते थे, या उससे पहले बनवा लिया था आपने? जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है। बहुत पूरी नियम और नियामक विधियों का ध्यान में रखकर किया गया है। और आज की इस परिचर्चा में सबसे पहले सभी जुड़े हुए मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं। और इस परिचर्चा की मैं शुरुआत करने से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है जनता के बीच में, जो इनका रवैया है जनता के बीच में, जो इनके बारे में लोग सोच रहे हैं, मैं अपनी 2 लाइन के माध्यम से सरकार की बखान करना चाहूंगा। ना कोई फूल है, ना कोई खुशबू है, ना कोई रौनक है। इस पर कांटों की जिहालत देखी नहीं जाती है। हमने खोली थी इस बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत देखी नहीं जाती है, हमसे इस बाग की हालत देखी नहीं जाती है।
इस लाइन का यह मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है, ना यहाँ कोई खुशबूदार फूल है, ना कोई फूलों में रौनक है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच ना कोई सम्मान स्थापित हुआ है, ना उनके उपकार के लिए कोई कार्य करते हैं, ना उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का कोई कार्य करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आंट में डूबे हुए हैं। रही बात आरटीओ विभाग की, इस प्रदेश की सबसे बड़ा अगर कोई घोटाले का विभाग है तो वो आरटीओ का कार्यालय है। आरटीओ का बाबू है, एआरटीओ है, सीधा आरटीओ है। यह सदैव, चूंकि इस सरकार में अधिकारियों पर मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का कोई लगाम नहीं है। सीधे ये जनता को अधिकारी और मंत्री दोनों जिस तरह चाहे उस तरह लूट सकते हैं। डंका मार बस यह सरकार, आरटीओ विभाग अब कोई कागजी कार्रवाई नहीं कर रही है। आरटीओ विभाग कोई लाइसेंस नहीं दे रही है। आरटीओ विभाग सत्ता करती है। जिस तरह शादी ब्याह में आप अपने भाई या बहन के शादी ब्याह करेंगे तो सत्ता लिखवाते हैं, उसी तरह आरटीओ विभाग जो है, आरटीओ विभाग के जो अधिकारी हैं वो सत्ता लिखवाते हैं। आप देखिए डंका मार बसों का हालत, डंका मार बसें चल रही, उसमें छापा मारने वाला है नहीं। छापा कोई मारता है तो टेबल के नीचे से पैसा दे दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, कुंभ मेला में जनपद गाजीपुर में कुंभ मेला के दौरान एक पिकअप में 8-9 लोगों की हाईवे पर एक दुर्घटना हो गई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने उसमें क्या कदम उठाया? डंका मार बसों पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर उस घटना के बाद आपके चैनल पे भी मैं उस घटना का जिक्र देखा जिसमें 7 से 8 लोगों की मौत हुई थी। कुंभ में लोग जा रहे थे स्नान करने, लेकिन चालक की लापरवाही से छोटे से पिकअप में 20-20 लोगों को बैठा के ले जा रहा था और बस अचानक पिकअप डिसबैलेंस हुआ, जिससे 8-9 लोगों की मौत हो चुकी थी। टीवी पे चला, पेपर में, अखबार में छपा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग ने क्या कार्य किया? कितना चेकिंग हुआ? कितने ऐसे गाड़ियों को पकड़ा गया? कितने ऐसे गाड़ियों का परिवहन जो रूट है उसको निरस्त किया गया? कुछ है तो मैं भी सुनने को आतुर हूं। और रही बात आरटीओ की, तो आरटीओ विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को अपने पॉकेट में आसानी से जाने का कार्य कर रहे हैं। आपको मैं घटना बताता हूं नोएडा की। नोएडा में एक टैक्सी चालक थे भोलाराम और सुरेश, जिससे 25,000 का रिश्वत मांगा गया। उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं भाजपा से इस पे जवाब भी दूंगा। आप सब बने रहिए। शहीद एहतसाम हमारे साथ रोड सेफ्टी से जुड़े तमाम वो काम करते हैं, एनजीओ से जुड़े, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी उनकी राय लेंगे केस में। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा रुक करेंगे अनिल गोयल का, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जवाब दीजिए भाई। समाजवादी पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए आप पे, डग्गा मार बसों को लेकर बात कही और कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना है परिवहन विभाग। विशाल जी, मेरे भाई अभी जो कहा है वो निश्चित ये बात ठीक है कि आज भी इक्का दुक्का ऐसे केस मिल जाते हैं जो जानकारी के अभाव में हैं, जिनको जानकारियां नहीं है। जैसे आपके जो प्रेस वाले थे वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको भी और जागरूक होने की जरूरत है, और जागरूकता के अभाव में वो भटकते हैं और दलालों के पास चले जाते। जागरूकता के अभाव में, कागजों की कमी के चक्कर में कोई ना कोई कागज कम होता है, वो पूरा करने के बजाय दलालों के पास जाके उसको काम करवाने। अनिल जी अभिनव आऊंगा आपके पास ना, पूरा समय दिया था, बात पूरी होने दो भाई, पहले बात तो पूरी होने दो।
पहले उनकी बात पूरी हो तो फिर आऊंगा आपके पास। ना ये गलत है। आप बोलना मेरी बात पूरी होने के बाद, मेरी बात पूरी होने के बाद आप बोलना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अरे अभिनव भाई थोड़ा धैर्य रखो भाई, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। अभिनव जी मैं कह रहा हूं मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए भाई। अरे अब बात पूरी होने दो ना भाई, उनकी बात पूरी होने दो उनकी। जंगल राज नहीं, टीवी डिबेट है। आप जंगल राज नहीं है, ये आपके टाइम का जंगल राज नहीं है। जो चलिए मुद्दे पे आइए, अनिल गोयल जी मुद्दे पे आइए। डिबेट के तरीके से लेकर चलो विनोद जी। मेरा विशाल जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है। विशाल जी आवाज आ रही है? मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। विशाल जी, निश्चित तौर पर कुछ हमारे साथी जो जानकारी के अभाव में दाएं बाएं भटकते हैं और कुछ अपवाद हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इनके टाइम में डग्गेमारी की गाड़ी नहीं चलती थी? क्या इनके टाइम में भ्रष्टाचार नहीं होता था? नहीं तो जो इनकी सरकार में हो रहा था उसको रोकने के लिए तो आपको चुना गया ना। गाड़ियां चलती थी, सब पर अंकुश है और उस अंकुश का रिजल्ट ये आ रहा है। मैं एक बात और दावे के साथ कहता हूं, मैं गाड़ी नंबर के साथ कहता हूं, जो इनके समर्थन में पार्टी है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, सन 2015 से प्रदेश की बात करिए सर ना, आप प्रदेश की बात करिए, मैं आपकी एक बातों का जवाब दूंगा, मैं आपकी एक बातों का जवाब दूंगा। प्रदेश की बात करिए आप दिल्ली में, गुजरात कहाँ चले गए? अभी आप पाकिस्तान चले जाएंगे, आप जवाब दे पाकिस्तान चले जाएंगे, मुझे मालूम है। अरे सुन तो लो भाई मेरे, आपके गठबंधन की पार्टी दिल्ली के अंदर, प्रदेश की बात करिए, आपके गठबंधन की पार्टी दिल्ली के अंदर, मेरे पास भी मध्य प्रदेश, मेरे पास भी मध्य प्रदेश की बहुत घटनाएं हैं। आप सुन ले सर, आप सुन ले। अच्छा आप बोलोगे क्या? आप अगर बीच में बोलो तो आप बोल लोगे क्या? आप अगर इस तरह से बीच में बोलोगे तो क्या डिबेट में आप बोल पाओगे? क्या आप भी नहीं बोल पाओगे? ये जंगल राज नहीं है। पहली चीज पहली चीज मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ, आग्रह है अभिनव से बात का तरीका नहीं है। पहले बात सुनो मेरे भाई, डिबेट के समय को ऐसे फिजूल में मत बर्बाद करो, बड़ी मेहनत लगती है। मैं सबसे ही आग्रह कर रहा हूँ जितने पैनलिस्ट हैं, वो रिपोर्टर हमारे खड़े जो ग्राउंड जीरो पर लगातार रहते हैं, आप थोड़ा समय दोगे ना किसी को बोलने का? आऊंगा आपके पास, आपको समय दिया ना भरपूर मैंने, फिर आऊंगा आपके पास। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने गाड़ी नंबर बताया, 2015 से आदमी अपनी गाड़ी जमा करने के लिए धर की ठोकरें खा रहे। आपकी गाड़ी जमा नहीं हो पा रही है यार, वो आपके गठबंधन के साथी हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जो है कैंसर का रूप ले चुका है। अब आपकी सरकार वहां पर आ गई है, इस कैंसर का इलाज कर दीजिए। विशाल जी मैं ये कह रहा हूं, हम उस इलाज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर सुधार हुआ है, दिल्ली के अंदर भी हम सुधार के पूरा प्रयास कर रहे हैं, और ये जितना कुछ हुआ है वो सही मायनों में हमारी पूर्ववर्ती सरकारें हैं जिनके टाइम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज ऑनलाइन की वजह से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा। हाँ ये जरूर है कि जो अब अनिल जी उनको दिक्कत आ रही है। अनिल जी मेरा एक सवाल है, अनिल जी मेरा एक सवाल है। मेरे एक साथी हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, IT विभाग में नौकरी करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 3500 रुपया दे के लाइसेंस बनवाया था। कह रहे डेट मिल गई, एक सेकेंड, डेट मिल गई, जहां तक ऑनलाइन प्रोसेस है वहां तक तो सारी चीजें ओके है, फोटो खिंचवाने तक का पैसा लिया जाता है। विशाल जी अगर आप मौके पर नहीं जाओगे, आप चाहोगे बिना जाए मेरा काम हो जाए, फोटो खिंचवाने से मेरा काम हो जाए, बिना गाड़ी चलाए मेरा काम हो जाए, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। निश्चित तौर पर आप जैसे जो वो पढ़े लिखे हैं, 10 जगह शिकायत की जगह है, 10 जगह कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको पकड़वा भी सकते हैं। जागरूक आदमी का जागरूक होना जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं है, हम अपने काम को बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना जाए करवाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको पैसा देते हैं, काम करवाते हैं। आप एक बात बताएं कि जब जो ऑनलाइन काम हुआ कोई दिक्कत नहीं आई, अगर कहीं भी दिक्कत आई तो उन्होंने कहीं कंप्लेंट करी क्या? अगर वो कंप्लेंट करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, चीजें ठीक होती। हम अगर गलत को गलत करना भी गलत है, गलत सहना उससे भी ज्यादा गलत है। अगर हम गलत को सह रहे हैं, हम गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना जी। आप ये बताएं अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने कहाँ कंप्लेंट करी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? निश्चित तौर पर वो कंप्लेंट की कार्रवाई नहीं होगी तो हम गुनाहगार हैं।
लेकिन आप अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए हम अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है इस पूरे देश में कितनी कंप्लेन होती होंगी? विशाल जी, मैं यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे ये तो इसके लिए अवेयर करिए, आरटीआई एक्टिविस्ट को तो कुचल के मार दिया जाता है इस देश में। विशाल जी देखो, मैं खुद कह रहा हूं कि इससे पहले जंगल राज था, आज जंगल राज नहीं है। मार दिया जाता था, आज मार दिया जाता नहीं है। और जब जिस तरीके से हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और आप ये देखेंगे भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होता है। मेरा एक सवाल है, आरटीओ विभाग में विधायक, सांसद, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, इस तरीके के जो भी लोग होंगे, वो कभी छापा क्यों नहीं मारते? सॉरी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं कह रहा हूं कोई भी लीडर हो, मेयर हो, पार्षद हो, कोई भी हो, वो कभी आरटीओ विभाग के दफ्तर पर छापा क्यों नहीं मारते? कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अभिनव की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, कोई मारता ही नहीं छापा। निश्चित तौर पर जहां जहां से शिकायतें आती हैं वहां पर छापे भी लगते हैं, वहां पर कार्रवाई भी होती है, और हम इसको बिल्कुल दलाल के, एक दलाल भी ना हो, जीरो दलाल की पॉलिसी पर चल रहे हैं। और मैं ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जागरूकता के भाव में हम खुद दलाली को बढ़ावा दे रहे हैं। जो पिछला जो रोग है, उस रोग को ठीक होने में समय लगेगा, उस रोग को ठीक करा जा रहा है। जैसे मैंने अभी दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली के अंदर सही मायनों में जिस ट्रेड लाइसेंस पर हजारों रुपए की फीस लगती थी, लाखों रुपए पर रिश्वत जाती थी, आज उन सब पर अंकुश लगा हुआ है। आज वो सब काम ठीक होने के लिए सर चल रहे हैं। पर मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन की फीस जो 250 से 1000 रुपए रिश्वत जाती थी, आज जो जीरो हो गई है। आप ये निश्चित तौर पर, ये मैं बिल्कुल करप्शन था, पूरी तरीके से करप्शन था, और मैं तो टिप्स पे आपको जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन हम इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, और जहां जहां जागरूकता आ रही है वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। जहां जहां जागरूकता का अभाव है, लोगों को जागरूक करके हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त के ऊपर कर संकल्प हैं। हमारा पहला नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, हम भ्रष्टाचार मुक्ति करेंगे। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम परिवार के लिए काम नहीं कर रहे। हम परिवार को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और यही हमें और दूसरी पार्टियों के अंदर अंतर है कि वो एक पार्टी परिवार को बचा करके एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के रूप में काम करना चाहते हैं। हम देश की जनता को बचाना चाहते हैं, देश की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। हमारे साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, सैयद एहतशाम। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, मैं आऊँगा अभिनव, जरा सैयद एहतशाम का रुख कर लेता हूँ। एहतशाम भाई, इससे पहले हम लोग चर्चा करते थे रोड सेफ्टी को लेकर, लेकिन रोड सेफ्टी के पीछे आरटीओ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी मैं उत्तराखंड के एक डीएम को देख रहा था, उन्होंने कहा आजकल, माफ़ करिएगा, ये आरटीओ को ही सुन रहा था किसी खबर पे, उन्होंने कहा कि आजकल रील का चलन है, लोग रोड पर बिल्कुल अनसिक्योर व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, हम उन पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उनकी पूरी डिटेल निकालेंगे, उनके घर जाएंगे, उनके घर में वो वीडियो प्रदर्शित करेंगे और फिर उन पर उनके पिता और उनके माता पिता या उनके कोई भी हो, उनके सामने ये बताएंगे कि भाई साहब अब आप बताइए इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उनका कहना था कि हम घर पे जब तक बोलेंगे नहीं, क्योंकि चालान एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपने ऑनलाइन भर दिया, बात खत्म हो गई। कहते हैं हमें चालान नहीं करना है, हमें रेवेन्यू के साथ साथ लोगों को यह भी बताना है कि आप इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो और हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है। सेम वैसे ही आप रिश्वत, वहां पर बैठे दलाल रिश्वत ले रहे हैं, वो हो सकता है किसी बाबू, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की सेटिंग हो, लेकिन छवि खराब पूरे आरटीओ विभाग की होती है। एहतशाम भाई जी, धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय नेता जी बीजेपी से भी और सपा से भी, उनको मैंने सुना। तो देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज शुरू हुई या इस पार्टी ने शुरू की या उस पार्टी ने शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी लंबी एक मुहिम, आपको देखा ही होगा, काफ़ी समय से ये चलती चली आ रही है। और इसके पीछे, जैसे विशाल जी आपने अभी छापा मारने की बात की, तो आपको याद होगा अपने लखनऊ आरटीओ में अभी 50 दिन के भीतर 2 डीएम ने छापा मारा था। गंगवार साहब ने छापा मारा, उसके बाद ही जो हमारे नए डीएम आए विशाख जी ने छापा मारा।
हाँ विशाख जी ने। तो इसमें क्या है कि छापा मारा, ठीक है, वो चीजें चेक कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये बार बार बात उठती है कि आखिर करप्शन जो है वो देने वाला भी बढ़ाता है और लेने वाला भी बढ़ाता है, किसी एक हाथ से ताली नहीं बज रही यहाँ पर। बात यह है कि उधर काम नहीं हो रहा है तो इधर से पैसा जा रहा है और हम काम करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं। बात यह है, तो अगर हम, जैसे अभी सर बता रहे थे बीजेपी के हमारे नेता जी, के जागरूकता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। बात तो मानने वाली है कि हमने रातों रात चीजों को उठा के ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन करने से सुविधा घर बैठे आपको मिल रही है, लेकिन ये कितने लोग जानते हैं? अभी मैं ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी लोगों को जांच के जगह जगह जागरूक करता हूं। तो आप रोड पे अगर जाने वाले किसी से भी पूछ लीजिए कि भैया कहाँ से आपको कैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो उसको आज भी ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं पता है। तो यहाँ पर है हमारे कमी, विभाग की कोशिश जारी है कि आपको अलग अलग चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जागरूक किया जा रहा है, लेकिन हर आदमी आज की डेट में उतना अपडेटेड नहीं है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अप्लाई कर दे और उसका लर्निंग लाइसेंस बन जाए। जब ये चीज़ें नहीं ले पाता है तब, जैसा सर ने बताया, कि वो फिर कोई दूसरा चैनल ढूंढता है कि कहाँ। और विशाल जी, सबसे ज़रूरी ये है कि आज के समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी है, पैसा खर्च करने को तैयार है और वो समय देना नहीं चाहता, और वहाँ पर आरटीओ जाए चाहे और किसी विभाग में जाए तो उसको समय लगना तय है। तो उसी शॉर्टकट को ढूंढने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करता है और जो गलत तरीके से लाइसेंस बनवाने में उसकी मदद कर देता है। तो यहाँ पर विभाग तो अपना काम कर रहा है, विभाग को करना ही है, थोड़ी सख्ती की और जरूरत है। जैसे 2 बार छापे पड़े, हो सकता है तीसरी बार भी छापा मारने की जरूरत पड़ सकती है। और कई वहाँ पे लोग अनधिकृत लोग मिले थे, उनके खिलाफ एफआईआर तक हुई थी, आपकी जानकारी में होगा। तो इस प्रक्रिया को बार बार चालू रखना चाहिए और पब्लिक जितनी जागरूक होगी, आप सेल्फ चीज़ों को जितना करना शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा बिना पैसे के काम होने लगेगा, जहाँ तक ये हम लोगों की जानकारी है। विशाल जी। बिल्कुल, मैं ज़रा अभिनव को रुक करूँगा। अभिनव, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी अनिल गोयल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अनिल साहब जी, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। अनिल जी, शीशे के मोहल्लों में रहने वाले, अच्छा अभिनव, आपको रोकूंगा। ये उस दिन से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चलन बना दिया है कि हर बात को शायराना अंदाज में कहने का। शायराना में नहीं साहब, शायराना में नहीं साहब, पहले ये तो बताएं चतुराई से। ना 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 ना, मेरी बात समझिए, कितने चतुराई से, कितने आराम से देश की जनता को इन्होंने जाहिल, अनपढ़, गवार कह रहा है। जो देश की जनता इनको चुन रही है उसको ये जाहिल कह रहे हैं कि जाहिलियत का भाव, जाहिलियत की वजह से भ्रष्टाचार। अभिनव जी, मेरे पास जाहिल और अनपढ़ नहीं कह, मैं तैयारी से आता हूँ, आपने बोला मत करो, आप बात को मत करो। मैं तैयारी से कहा है 10 साल से कब्जा की हो प्रदेश को, देश जानकारी की हो, आपने क्या कार्रवाई किया? जानकारी के अभाव में ये सब हो रहा है। मैं आपको ये शब्द आपके हैं, मेरे शब्द नहीं है। बिल्कुल अनिल जी बात पूरी हो जाए। क्या कार्रवाई किया साहब? मेरी बात सुनिए, आपने क्या कार्रवाई किया? मैंने भी अंकित किया है कि लखनऊ के डीएम साहब ने 2-2 बार छापा मारा। छापा जानते हैं साहब क्यों मारा? वहां दाम मिलता है। लखनऊ में 20-50 दिन के भीतर 2-2 बार डीएम ने छापा मारा किसी, लेकिन भ्रष्टाचार का वहां मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं वहां पे लखनऊ में भ्रष्टाचार हो रहा है, डीएम छापा मार रहे हैं। ये छापा मार सरकार है। कभी ब्रिजेश पाठक छापा मारते हैं क्योंकि वहां पे दाम चाहिए, दाम क्यों छापा मारा जा रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। आपसे पूछना चाहता हूं, नोएडा में मेरे पास है प्रूफ के साथ, नोएडा में आरटीओ ऑफिस में टैक्सी चालक थे भोला राम जी और सुरेश जी, इनसे 25,000 की रिश्वत मांगा गया, इनके अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जालौन की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा अनिल जी, जालौन की बात मैं बता रहा हूं। फिटनेस का टेबल पे बैठते हैं, फिटनेस का कार्य देखते हैं, नाम के साथ बता रहा हूं, नाम के साथ। नरेंद्र त्रिपाठी जी का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, उन्हें फाइल से मतलब नहीं था, उन्हें नोटों से मतलब था, रुपयों से मतलब था। रुपया पॉकेट में दीजिए, साइन कराइए, स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई किया, मैं जानना चाहता हूं। तीसरी चीज, सपा सरकार की बात कर रहे हैं आप। हमीरपुर में सपा की सरकार जब थी तो हमीरपुर में एक आरटीओ के बाबू द्वारा 1 लाख रिश्वत लेने का
स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, तत्काल प्रभाव से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मंत्री से कह के उसे बर्खास्त करने का कार्य किया। आप कोई मुझे दो बता दीजिए, कोई दो घटनाक्रम बता दीजिए जिसमें आपकी सरकार ने किसी विभाग में कार्रवाई करने का कार्य किया हो। दो घटना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप अभी बता देंगे तो। दो घटना जिसमें योगी सरकार ने कोई अरे इतनी बड़ी बातें नहीं की जाती भाई, अगर वो बता देंगे तो क्या करोगे फिर? दो मैं छोड़ दूंगा, आज बताते मैं छोड़ दूंगा, अभी मैं कह रहा हूं, कभी परिचर्चा में नहीं बैठूंगा। आप सुनिए सर, जनपद गाजीपुर में एक रौजा है, एक जगह का नाम रौजा है, ओवरब्रिज, रौजा ओवरब्रिज है, ठीक है साहब। वहां पे 3 मौतें हो चुकी हैं, जान अपने स्वेच्छा से मौतें नहीं हुई है, क्योंकि इतना छोटा छोटा ओवरब्रिज का रेलिंग है जिसके कारण से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शिशु बालक था, गोद में बच्चा था, एक ऑटो वाले ने टक्का मारा ऑटो वाले को, बच्चा नीचे गया, मर गया। दूसरा व्यक्ति बाइक से गिर गया नीचे, वो मर गया। तीसरा व्यक्ति भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ। गाजीपुर में 3 लोग मरे, लेकिन सरकार चुप थी। हमने सरकार का खोलने का काम किया, हमने ये लेटर पैड के साथ, नोट पैड के साथ, जिलाधिकारी के माध्यम से, संभवतः मुझे स्क्रीन पर चैनल पे दिख रहा होगा, जिलाधिकारी के माध्यम से हमने डीएम साहब से मिला, लेकिन साहब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यह सरकार पूरी तरह से साहब डग्गा मार बसों के भरोसे है। ये सट्टा लिखने वाली सरकार है। ये लाइसेंस और डग्गा मारों के खिलाफ काम के ऊपर कार्रवाई करने वाली नहीं, ये सट्टा लिखती है, दुरुपयोग धन उगाही करती है। आप बताइए, योगी सरकार आई थे तो कहते थे गड्ढा मुक्त रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, आज गड्ढा युक्त सड़कें हैं। किसी भी एक जिले, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक जिला का नाम बता दीजिए जहां पर गड्ढा मुक्त हुआ है सड़कें, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। इसलिए मैं साहब कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है, जो आचरण है, जो क्रिया है, कलाप है, वो शीशे के महलों की तरह है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी पे कोई आरोप लगाने का प्रयास ना करें। सरकार में आप बैठे हो, सरकार में आप हो, सवाल हमसे पूछ रहे हो, जवाब हमसे मांग रहे हो, शर्म करिए, जवाब आपको देना चाहिए। प्रश्न हम करने का अधिकार हमारा है, और आप कह रहे जनता जाहिल है, जनता गवार है। आप बताइए ना मुझे, जालौन पे क्या कार्रवाई हुआ, आरटीओ ऑफिस नोएडा में क्या कार्रवाई हुआ, तो जवाब है आपके पास? अभिनव जी चलिए अब जवाब ले लेते हैं, अभिनव जवाब ले लेते हैं, अभिनव जवाब ले लेते हैं, अभिनव जवाब ले लेते हैं। अरे अब जवाब भी तो लेने तो भाई, 4 बार खुद ही बोले हो जवाब है या नहीं, अब जवाब लेने तो दो। आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। अरे विषय आ गया, तो जवाब दे दो। इसमें हिंदू मुस्लिम आप करो, मैंने तो हिंदू मुस्लिम की चर्चा ही नहीं करी भाई मेरे, मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा। चलिए जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं भाई, ना तो आप राजनीति से इस्तीफा दो, आप सिर्फ अपनी गलती स्वीकार कर लेना। मैं समाजवादी पार्टी के टाइम के हजारों घपले, हजारों रिश्वत की सरकार में आपको दे सकता हूं। अरे अभिनव बात पूरी होने दो भाई। दूसरी बात ये है, आप जो उत्तर प्रदेश के लोगों को, आप उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले उनकी बात तो सुनने दो। तुम्हारी आवाज आ रही हो तो उनकी बात ही नहीं सुन पा रहा हो तो मैं जवाब क्या दूं तुम्हें? अरे विचारधारा क्या है, जनता को आप कैसा मानते हैं, ये आपकी सोच है। मैंने कहा कि जानकारी के अभाव में आप चीजों को खराब करने में लगे रहते हो। मैंने जानकारी के अभाव में, जहां तक आपने विकास की बात करी, दिल्ली से मेरठ हाईवे बना, आपके टाइम में बना। दिल्ली से मेरठ जो ट्रेन चली है, स्पेशल ट्रेन, वो आपके टाइम में चली क्या? आज यूपी के अंदर जितना विकास हो रहा है, यूपी के अंदर जितने हाईवे बने हैं, आज यूपी के अंदर कुछ हुआ है, आज से पहले इतना हुआ क्या? आज जो यूपी जो जितनी तरक्की करी है, आज से पहले हुई क्या? आपके टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर है। क्या ये आपके टाइम में हुआ? पहले हम रक्षा की आयात करते थे, अब निर्यात करते हैं। ये आपके टाइम में हमारे टाइम में हुए। आप अगर ये बात देखेंगे तो निश्चित तौर पर जितना उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, जितना भारत का विकास हुआ है, उतना इन 11 साल में जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज चाहे वो शर्म करिए सर, भाई शर्म करने वाली आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो और मन मन हंस रहे हो। जानते हैं आप देख ही रहे हो, रहने वाला हमारे काम को देख करके मन मन हंस रहे हो।
आप देख रहे हो वाकई में काम हो रहा है। अरे सर, बनारस के तो बन गया है। आपके टाइम में लोग चलिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा, जल्दी से मैं एहतशाम के पास जाऊंगा और फिर डिबेट क्लोज करते हैं। एहतशाम, जल्दी से बताइए कैसे इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, किन किन लोगों की मदद ली जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो और सड़क पर कम से कम ये डग्गा मार बसें, ये डग्गा मार पिकअप या कोई भी गाड़ी ऐसी ना चलें जिन्हें गाड़ी नहीं चलाना आता, वो भी 4 व्हीलर का लाइसेंस लिए बैठे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अभिनव, और क्योंकि मेरे पास समय की बाध्यता है। मैं जल्दी से एहतशाम जवाब दीजिए। काफी हद तक मतलब ये परिवहन विभाग ही की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर लाइसेंसिंग का जो बना हुआ तरीका टेस्टिंग का और टेस्ट लेने के बाद लाइसेंस जारी करने का, उसको निष्पक्ष रूप से बिल्कुल एकदम बिना किसी के शोर सिफारिश के, यहाँ शोर, क्योंकि राजधानी है तो शोर सिफारिश वाले भी बहुत आते हैं आप भी जानते होंगे, तो ऐसा पारदर्शी तरीका बनाना चाहिए, उसको बनाने की जरूरत है। जैसे कि जो स्किल्ड ड्राइवर हो, देखिए जो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद अगर लाइसेंस लेता है, जैसे और देशों में होता है, और विदेशों का हम आपको उदाहरण सभी को देते हैं कि वहां पे नौकरी मिलना आसान है, लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, और अपने यहाँ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लाइसेंस बड़े आसानी से बन जाता है। तो इसी में थोड़ा सा काम करने की विभाग की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ विभाग, देखिए किसी भी अगर खराबी है उसमें, कहीं पर कोई दोष है, तो उसको सिर्फ विभाग पे न डाल के थोड़ा सा हमको अपने ऊपर भी उसको लेना पड़ेगा कि जहां हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि हाँ हमें प्रॉपर उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद जाके वहां पे टेस्टिंग देनी चाहिए और उसके बाद ही लाइसेंस हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो एक प्रक्रिया बनाई गई है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन है, मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगर चीजों को बनाया जाए। शुक्रिया एहतशाम, जल्दी जुड़ने के लिए। अनिल गोयल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनव सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमन, जयवीर, रतन और हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी, आप जो हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबरें हम लोग तक पहुंचाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कागज करप्शन कमीशन, देखना होगा कितनी चर्चा हुई है, इसका क्या असर पड़ता है विभाग, क्योंकि लगातार ये चीज़ें बढ़ती आ रही, चाहे आरटीओ विभाग, आरटीओ अधिकारी रहे या आरटीओ विभाग हो, अब इस पर पूर्ण विराम रहेगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।